तो हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं इंजीनियर टिकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं पाइल सोनिक लॉगिंग टेस्ट। पाइल सोनिक लॉगिंग टेस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस होल सोनिक लॉगिंग पाइल टेस्ट, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इस टेस्ट को हम लोग पाइल पे करते हैं। पाइल की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए इस टेस्ट को हम लोग करते हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए पूरा स्टैंडर्ड जो हम लोग फॉलो करते हैं ASTM D6760, इसका यूज हम लोग करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड है जो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इस टेस्ट को हम लोग करते हैं। चलिए तो चलते हैं और समझते हैं सोनिक लॉगिंग टेस्ट ऑफ पाइल को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले चीज, जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको जो है CSL के नाम से आपको इस टेस्ट को जाना जाएगा। CSL का मतलब होता है क्रॉस होल सोनिक लॉगिंग टेस्ट। ये जो है आपका एक क्रूशियल टेस्ट है पाइल के इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए। और इसमें जो हम क्या करते हैं, जो है जितने भी हमारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे पाइल के, क्योंकि हम जब कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं पाइल पे तो वो अंडरग्राउंड होता है। जो ड्रिल्ड पाइल होता है आपका, जिसमें बोर्ड पाइल जो होता है, जिसको हम पहले ड्रिल करते हैं, उसके बाद उसमें केजिन डाल के जो है उसमें जो है कंक्रीटिंग करते हैं, तो वहां पे जो अंदर कंक्रीटिंग हुई है वो हम अपने आंखों से तो देख नहीं सकते। तो हम एक ऐसा टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि अंदर कंक्रीटिंग सही से हुई है कि नहीं हुई है। तो ये जो पूरा टेस्ट है, इसमें मैं क्या बताने वाला हूं आपको, CSL मतलब इस टेस्ट का पर्पस क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसके प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। और इसमें हम लोग इसके रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे समझते हैं, और उसके अलावा इसके क्या एडवांटेज है। तो इन सारी बातों में हम बात करेंगे पाइल के सोनिक लॉगिंग टेस्ट पर। तो सबसे पहले देखते हैं पर्पस ऑफ CSL। ये जो टेस्ट है हम लोग करते हैं कि हमारा जो पाइल जिसको हमने कास्ट किया है एट द साइट, वो जो है उसका जो साइज है, उसका शेप और उसकी सेवेरिटी सही है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं तो उसकी लोकेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक पाइल जो दिख रहा है आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, उसके बाद इसमें कुछ डिफेक्ट्स दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सोनिक लॉगिंग टेस्ट में, जैसे आप लोग अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट जो करते हैं कंक्रीट पे, वो क्या करते हैं, आप जो है कंक्रीट का स्ट्रेंथ निकालते हैं। वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा जो पाइल जो कास्ट किए हैं उसमें कहीं पे हनी कॉम्बिंग तो नहीं है, कहीं पे मिट्टी का स्लॉगिंग तो नहीं हुआ है, या कंक्रीट डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। इसी चीज को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कहीं पे बल्जिंग हो गई है, कहीं पे कंक्रीटिंग ही आधी छूट गई है, आपका कहीं पे पाइल जो है बैंड हो चुका है, केजन बैंड हो चुका है, या सॉइल वहां पे आ चुका है। तो ये सारी चीजें जो हम पता करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब ये चीजें हमको पता चलती है तो हम उसके लिए रेमेडी भी कुछ करते हैं कि अगर आपका पाइल कुछ इस तरीके का फेल हो चुका है तो आगे हम लोग क्या करेंगे। तो अगर उसका टेस्ट करते हैं, वो फेल होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है, तो हम उसमें या तो रेमेडी करेंगे या फिर दूसरा पाइल जो है वहाँ पे कास्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पाइल होता है कुछ इस तरीके के फाइल्स जो है उसमें होते हैं और इसीलिए इस टेस्ट को किया जाता है। अब इस टेस्ट के एप्लीकेशन कहाँ पे हैं पूरा समझते हैं। तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको कंक्रीटिंग जो है काफ़ी डेप्थ तक करना होता है, जैसे आपका ये स्लरी वॉल देख रहे हैं आप, जो आपका सॉइल को रिटेन करने के लिए बना हुआ है, जहाँ पे रॉक बोल्टिंग की जाती है सॉइल को रिटेन करने के लिए, और ये जो काफ़ी डेप्थ तक भी इसकी कास्टिंग जो है होती है। और उसके अलावा जैसे आपका स्लरी कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि किसी डैम के पास में सीपेज प्रेशर को रोकने के लिए या फिर सीपेज को रोकने के लिए वहाँ पे एक वॉल जो है अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन किया जाता है, थिन वॉल जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, वैसे वॉल्स में जो है इसका एप्लीकेशन है। जैसे आप जो है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि पाइल में हम लोग इस टेस्ट को कैसे करते हैं। तो पाइल में तो इसकी टेस्टिंग होती ही है, जैसे कि आपका ड्रिल्ड पाइल जो हो गया, ऑगर बोरिंग वाली जो पाइल हो गई, इन सारी चीज़ों में इसकी टेस्टिंग की जाती है। उसके अलावा इस टेस्ट को ऐसे भी स्ट्रक्चर में किया जा सकता है जहाँ पे आपका जो पल्स जो वेव है वो ट्रैवल कर पाए। जैसे कि आपका कंक्रीट है तो वहाँ पे जो है वो वेव्स जो है वो जो है क्या करती है, ट्रैवल करती है, और कंक्रीट जो है जितना डेंस होता है उतना अच्छे से ट्रैवल करती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग इस टेस्ट को कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल जहाँ पे आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो ट्रांसमिट हो, तो वैसे जगहों पे इस टेस्ट को हम लोग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आप प्रोसीजर की ओर और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम जो है एक ट्यूब इंस्टॉल करते हैं। जब हम पाइल बनाते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद उसमें केजन डालते हैं, जो आपका रिंग बना जो होता है, बार्स जो बने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो वाला दिख रहा है आपको, ये एक ट्यूब डला हुआ है, यहाँ पे एक ये ट्यूब ये डला हुआ है, और ये ट्यूब डला हुआ है, ये ट्यूब डला हुआ है। ये जो ट्यूब जो डला हुआ है हमने एक्स्ट्रा जो डाल के रखा है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर को यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। तो ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं, ये पाइप जो है आपका स्टील का भी हो सकता है, ये पाइप PVC का भी हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये PVC का भी हो सकता है और ये जो है स्टील का भी हो सकता है। और इसका जो डाया होता है लगभग ये जो 38 to 50 mm की इसकी डाया होती है। अब यहाँ पे बात आती है इसके अरेंजमेंट कैसा, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 जो है यहाँ पे हमने दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप लोग देखोगे PVC का दिया हुआ है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि अलग अलग डाया के लिए, जैसे कि यहाँ पे
लेस देन 1000 mm के लिए यहाँ पे हमने 3 ट्यूब जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, और ग्रेटर देन 1000 के लिए हमने यहाँ पे 4 किया हुआ है। ठीक है, 4 ट्यूब्स यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि ये वाला है 4 ट्यूब हम यहाँ पे दिए हैं, और 1500 से 2100 तक के लिए यहाँ पे आप जो है 6 ट्यूब जो है वो दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आप जितना एक्यूरेसी चाहते हैं आपके टेस्ट में, उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या करते हैं, ये जो केजन जो होता है इसको जो है लोअर किया जाता है। आपका जो ड्रिल जहाँ पे होल होता है वहाँ पे लोअर किया जाता है, उसके साथ साथ में ये जो ट्यूब्स है वो भी नीचे जाते हैं, और बाद फिर उसमें कॉन्क्रीटिंग की जाती है। अगला जो हमारा स्टेप है वहाँ पे क्या होता है, जब कॉन्क्रीटिंग हो जाती है, कॉन्क्रीट हार्ड हो जाता है, उसके बाद जो है उसमें वाटर फिल की जाती है। वाटर फिल करने के बाद जो है उसमें केबल्स के थ्रू जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर को उसमें जो है लोअरिंग की जाती है, और लोअरिंग करने के बाद जब उसको ऊपर किया जाता है तब इसमें जो है कुछ रीडिंग जो आती है, वो अगले स्टेप में देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मान के चलो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पाइल है, ये हमारा पाइल है। यहाँ पे हमने ये जो ट्यूब है इसको जो है इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब इस ट्यूब में यहाँ पे आपका एक डिस्प्ले लगा होता है। ठीक है, ये डिस्प्ले से ये जो केबल्स है वो कनेक्टेड होते हैं, और इस केबल को हम लोग लोअरिंग करते हैं कहाँ पे, ये जो ट्यूब्स है वहाँ पे। इस ट्यूब्स को हम लोग क्या करते हैं, लोअर करते हैं जहाँ तक ये पूरा पाइल गया हुआ है वहाँ तक, और एक तरफ जो है आपका क्या रहता है, एक तरफ जो है आपका एमिटर रहता है। ये एमिटर जो है कुछ वेव जो है वो ट्रांसमिट करती है, और ये आपका रिसीवर जो है उसको रिसीव करता है। अब यहाँ पे बीच में कोई फ्लॉस है, यहाँ पे बीच में अगर कुछ कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग है, या कंक्रीट में वहाँ पे मिट्टी आ चुकी है, तो वहाँ पे जो है आपका वेव जो है उसको ट्रैवल होने में टाइम लगेगा। लेकिन वहीं पे आपका कंक्रीट जो है डेंस रहेगा, तो वहाँ पे आसानी से ट्रैवल होगा। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो होता है। अब दूसरी बात, यहाँ पे आपने लोअर तो कर दिया हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर को। अब इसको क्या किया जाता है, इस केबल को ऊपर खींचा जाता है। जब इसको ऊपर खींचा जाता है तो ये क्या करता है, हमारा जो भी रीडिंग है, जो यहाँ पे रीडिंग जो आने वाली है वो हर एक 6 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर में जो ये जो है रीडिंग हमारे पास आने लगती है, और पूरा एक ना पाइल का प्रोफाइल बनने लगता है, एक ग्राफ हमको मिलता है, और उसके थ्रू जो है हम जो है इसको जो है पढ़ते हैं कि ये हमारा जो पाइल है वो सही है कि नहीं है। जैसे कि आप लोग जो यहाँ पे देख पाएंगे, ये हमारा पाइल है, और इस पाइल में हमने ट्यूब इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और यहाँ से केबल जो है यहाँ से हमारा इस डिस्प्ले में कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमको पूरा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। चलिए पूरा हम लोग रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ से लोअरिंग की है एमिटर और रिसीवर को, और यहाँ से कुछ वेव्स जो है वो जो है एमिट हो रहा है, और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। 3D मॉडल के थ्रू में समझेंगे। तो यहाँ पे देखो सॉइल कहीं से यहाँ पे धंस गई है, ठीक है ना, तो यहाँ से धंसने की वजह से यहाँ पे डिफेक्ट्स है। जब यहाँ पे जो आपका एमिटर है, जो आपका ट्रांसमीटर है, वो जो है कुछ वेव जहाँ यहाँ से ट्रांसमिट करेगी, तो आपका रिसीवर को उसको रिसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज़ें जो है कहाँ पे आप बनेगी, आपका जो भी डिस्प्ले है वहाँ पे जो है प्रोफाइल वहाँ पे बनेगी, तो हमको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो इस डिफेक्ट्स, जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं उसको जो है डिटेक्ट करती है ये जो टेस्ट है वो। ठीक है, उसके बाद हमको डिस्प्ले में कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है वो प्लॉट दिखता है। अब इस ग्राफ को देख के हमको कैसे पता करना है कि वहाँ जो है हमारा जो कंक्रीट की क्वालिटी है वो कैसी है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 तरह की क्वालिटी आप जो है पता कर सकते हैं। जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव इज गुड कंक्रीट। अगर अल्ट्रासोनिक वेव जो है अच्छे से ट्रांसमिट हो रही है, ये जो आपको पल्स वेव जो दिख रहा है, एम्पलीट्यूड इसका दिख रहा है, अगर ये बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है तो क्या होगा, आपका कंक्रीट जो है गुड क्वालिटी का है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। जैसे आप देखते हैं ना, आदमी जब आईसीयू में भर्ती रहता है तो वहाँ पे जो सांसें उसकी चलती है, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड वेव जो है काफ़ी हाई दिखता है, तो वहाँ पे उसकी सांसें चल रही है। लेकिन जब जीरो हो जाती है तब वो निपट चुका होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा कंक्रीट अगर ये एक सीधी लाइन दिखा दे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल लॉस हो गया है, हमारा कंक्रीट पे वॉइड है, मतलब कि यहाँ पे कुछ तो है ऐसा कि सॉइल वहाँ पे आ चुका होगा, या वाटर वहाँ पे आ चुका होगा, या वहाँ पे कंक्रीटिंग अच्छे से नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर आपका जो है थोड़ा मोड़ा दिखाता है यहाँ पे आपका जो वेव्स जो है उसकी एम्पलीट्यूड, तो आपका क्वालिटी जो है पुअर क्वालिटी का है, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल जो है टूट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल में देखेंगे तो देखो पहले सीधी दिख रही है, फिर यहाँ पे कुछ डिफेक्ट दिख रहा है, और फिर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सीधी लाइन आई है, और यहाँ पे जो थोड़ी वेव्स जो है वो थोड़ी कम कम आई हैं। और यहाँ पे कंक्रीट आपका अच्छा है, साउंड है कंक्रीट, इसलिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड का जो है वेव्स जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है पूरे पाइल में कंक्रीटिंग कैसी हुई है, साउंड है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जो हम पता करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला चीज़ जो है हमारा जो पाइल प्रोफाइल है, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, पाइल प्रोफाइल आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही से दिख रहा है आपका, मतलब आपका साइज, शेप और उसके बाद सिविरिटी सही है कि नहीं है, पाइल का नेचर सही है या नहीं है, या फिर अगर कहीं पे डिफेक्ट्स है तो उसका लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें जो है इस प्रोफाइल में हमको दिखता है। दूसरी बात,
अब जब हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारे लिए एक चीज़ आसान हो जाएगा कि हमें पता होगा कि हमारे कौन से पाइल पे कहाँ पे डिफेक्ट है, तो हम उसकी जो है रेमेडी जो है ढूंढेंगे, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसको सोचेंगे। अब वहाँ पे पाइल को हम पुल आउट करके निकाल तो नहीं सकते, लेकिन अगर वो पाइल फेल है, उस पाइल पे हम लोड नहीं दे पाएंगे, तो हम उसके साइड पे ही एक पाइल बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा किसी भी जो पाइल है उसके लिए या फिर किसी क्वालिटी इंजीनियर के लिए क्विकली जो है वो जो है क्वालिटी एश्योरेंस कर सकता है इस टूल की मदद से, इस टेस्ट की मदद से। और उसके बाद अगर हम जो है इस टेस्ट को करते हैं तो बहुत ही क्विक मेथड होता है, 10 से 15 मिनट में इस टेस्ट को हम लोग जो है परफॉर्म कर लेते हैं। और ये जो टेस्ट होता है आपका वाटर लाइन के अबो और बिलो दोनों जगह इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसे मटेरियल जहां पे आपका जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, वो अगर वहां पे ट्रांसमिट हो सकते हैं, वहां पे ट्रेवल कर सकते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर पे इसको यूज किया जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। तो ये जो टेस्ट है काफी क्विकली होता है और हमको अच्छे से हमारे पाइल के साउंड है कि नहीं है ये पता चल जाता है। तो इंजीनियर्स ऐसे ही टॉपिक पे और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इंजीनियर्स पढ़ते रहिए, सीखते रहिए सिविल गुरु के साथ। धन्यवाद।